नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, जिनके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर का सारांश यानी समरी को समझेंगे। यदि आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। यदि आप लोग चैप्टर 14 एक कहानी, यह भी यदि आप लोग चैप्टर 15 नौबत खाने में इबादत का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लें। देखिए, लेखक की पीड़ा। लेखक को दुख है कि स्कूलों कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त, धर्मशास्त्र और संस्कृत साहित्य से परिचित सुशिक्षित लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। यानी लेखक को ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं वे लोग ही स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। ऐसे लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं जो कुशिक्षितों को सुशिक्षित करते हैं, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाते हैं, अधार्मिकों को धर्म तत्व का उपदेश देते हैं। ऐसे लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हुए तर्क देते हैं कि देखिए, नंबर 1 में क्या है, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से भी अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों को पढ़ाने का प्रचलन न था पहले। मतलब ये लोग तर्क देते हैं कि स्त्री शिक्षा क्यों नहीं मतलब जरूरी है उतना। ये लोग तर्क क्या दे रहे हैं कि पहले के ज़माने में उतना मतलब स्त्रियों लोग को पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए अभी के ज़माने में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। स्त्रियों को पढ़ाने पर अनर्थ होता है। शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी, उसकी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। उसने दुष्यंत से कटु वाक्य कहने में कोई संकोच नहीं किया। यह स्त्री शिक्षा का दुष्परिणाम था। ऐसा उन लोगों को लगता था कि अगर कम पढ़े लिखे होने से ये दुष्परिणाम। ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का ही है और ऐसा अनर्थ नहीं करता, वो लोग भी अनर्थ करते हैं। तीसरा है, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, अतः नागरिकों की भाषा पढ़ना दूर, अपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ना भी स्त्रियों को बर्बाद करता है। यानी ऐसा लगता था कि वो लोग कि अपढ़ का भाषा अगर हम लोग पढ़े लिखे पढ़ेंगे तो ये हम लोग का पढ़ाई लिखाई भ्रष्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आप लोग को ये सारा तर्क ये मतलब शिक्षित लोग देते थे कि इसलिए मतलब स्त्रियों लोग को शिक्षा का जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या हो रहा है, स्त्रियों का प्राकृत बोलना, यानी प्राकृत बोलना मतलब स्त्रियों का प्राकृत बोलना अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उस समय में बोलचाल की भाषा प्राकृत रही होगी, उस समय का भाषा वही होगा। यदि ऐसा ना होता तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत में क्यों लिखे जाते? अगर यह प्राकृत भाषा अपढ़ी है तो ये जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का, वो प्राकृत में ही क्यों लिखे गए? क्या वो सभी अपढ़ थे? भगवान वाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में सर्वसाधारण की भाषा प्राकृत थी, अतः प्राकृत बोलना लिखना अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। देखिए, यदि जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में लिखे थे, यदि वे अपढ़ गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार के संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे अपने जमाने की प्रचलित भाषा में लिखते हैं। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने के लोग उसी तरह से सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते हैं जिस तरह हिंदी, बांग्ला, मराठी भाषाएं पढ़कर इस जमाने के लोग हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत कैसे हो सकता है? जैसे अगर हम बोलेंगे अभी कि कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट अगर अभी हिंदी पढ़ रहा है तो यह हिंदी बोलना या हिंदी पढ़ना ये कम पढ़े लिखे होने का मार्ग नहीं है, ये तो जस्ट लैंग्वेज है। और कोई आदमी सोचता है कि जैसे कि अरे उसे अंग्रेजी बोलने आती है, वो अंग्रेजी में बात कर लेता है, अंग्रेजी लिख लेता है, इसका मतलब वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और भाषा जैसे कि अगर हम कोई दूसरे अगर भाषा की बात करेंगे तो किसी को अगर मराठी आती है, किसी को बंगाली आती है, किसी को भोजपुरी आती है, किसी को मान लीजिए अंग्रेजी आती है, तो इसमें से मान लीजिए अगर किसी को अंग्रेजी आती है, बाकी सब भाषाएं नहीं आती है, तो क्या वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश जानने से कोई आदमी ज्ञानी या महात्मा नहीं बन सकता है। देखिए, स्त्रियों के विश्वविद्यालय नहीं। स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले तर्क देते हैं कि स्त्री विश्वविद्यालय के होने का कोई प्रमाण नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता था कि पहले के ज़माने में स्त्रियों लोग का विश्वविद्यालय कोई स्कूल तक नहीं होता था। लेखक तर्क देते हुए पुराने समय में विमान थे किंतु उनके निर्माण का कोई विधान नहीं मिलता है, तो उनके अस्तित्व को क्यों स्वीकार किया जाता है? और पुराने ग्रंथों में
प्रगल्भ पंडितों के नाम पढ़कर भी तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार क्यों बताते? मतलब अगर पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसमें बड़े बड़े स्त्रियों का, बड़े बड़े पढ़ी लिखी स्त्रियों का बात कहा गया है, तो क्या वो सब बात झूठे है? उस समय के स्त्री लोग क्या पढ़े लिखे नहीं थे? क्या वो लोग मूर्ख थे? ये बात बिल्कुल भी गलत है। उस समय भी पढ़ा लिखा स्त्री लोग होते थे, उस समय भी स्त्रियाँ लोग पढ़ाई लिखाई करती थी और ज्ञानी बनती थी, और वो लोग भी ग्रंथ लिखी है, किताबें लिखी है। अब देखिए, वेदों में वेद मंत्रों की रचना, उनका दर्शन विश्वासारा स्त्रियों से ही किया गया है। शीला और विद्या आदि स्त्रियां ही थी जो बड़े बड़े कवियों से सम्मानित हुई है। जिस भारत में चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने की कला सीखने की आज्ञा थी, वहाँ पढ़ने लिखने की आज्ञा न थी। ये भला कैसे हो सकता है? कौन विज्ञ इस बात को स्वीकार करेगा और कौन इस बात को मानेगा? अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान दे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, तो ऐसे लोग यही कहेंगे कि वे न पढ़ती और न ही पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का विफल है। कैसे माना जा सकता है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट है और पुरुषों के लिए पीयूष की घूंट है? यानी ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब अगर हम लोग स्त्रियों को पीछे रखकर खुद आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हमने परंपराओं को तोड़ा है और ये भी तोड़ दे। लेखक तर्क देते हैं कि यदि पुराने ज़माने में स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है। मतलब लेखक का ये मानना है कि मान लीजिए पहले के ज़माना में स्त्रियों लोग को पढ़ाने का किसी को लगता नहीं था कि उन लोग को ज़रूरत होगी पढ़ाई लिखाई का, लेकिन अब तो उसका ज़रूरत है। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, परंपराओं को तोड़ा है। हम लोग बहुत सारे पहले के जो नियम थे, जो सती प्रथा थी, बहुत भयानक भयानक नियम थे, ये सारे नियम को हम लोग क्या किए? तोड़ के आगे बढ़े, नया परंपरा को पकड़े। इस परंपरा को तोड़ने में क्या हानि है? हम लोग बहुत सारे परंपरा को ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, परंपरा को नहीं मानते, तो उससे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये भी एक परंपरा है तो इससे अगर तोड़ देंगे तो क्या हानि हो जाएगी? जो लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्री अपढ़ थी, उन्हें श्रीमद् भगवद में रुक्मिणी हरण की कथा पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें रुक्मिणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, जो प्राकृत में नहीं था। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने या गंवारपन का सूचक नहीं है। इस बात पर कम से कम उन व्यक्तियों को तो विश्वास कर लेना चाहिए जो पक्के सनातन धर्मावलंबी भगवत में विश्वास करते हैं। यदि भगवत की बात को पुराणकार की कल्पना मानता है तो फिर नाटकों की बात को उससे भी अधिक गईबीती समझनी चाहिए। अब देखिए, स्त्रियों की शिक्षा यदि अनर्थक है तो पुरुषों की सार्थक कैसे? अगर स्त्रियों का पढ़ाना लिखाना अगर गलत है तो पुरुषों का सही कैसे? यदि स्त्रियों की शिक्षा अनर्थ करने वाली है तो पुरुषों की ये सब शिक्षा का ही दुष्परिणाम है, तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। शकुंतला ने दुष्यंत की जो कटु वाक्य कहे हैं उसमें स्वाभाविकता ही है। गंधर्व विवाह करके दुष्यंत के मुकर जाने पर उसे कटु वाक्य कहना स्वाभाविक ही है। शकुंतला के इन वाक्यों की वे ही निंदा करते हैं जो चाहते हैं कि पत्नी पर घोर अत्याचार करने पर भी वह मौन बनी रहे, वो आवाज़ नहीं उठाए। वे लोग ही एकमात्र इस बात की निंदा करते हैं। कवि ने शकुंतला नाटक में शकुंतला द्वारा कहे कुवाक्य को लिखा है। उसी कवि ने साध्वी स्त्री कही जाने वाली सीता के परित्यक्त होने पर राम के प्रति सीता द्वारा कहे गए कुवाक्य को लिखा है। सीता ने कहा है कि हे लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी शुद्धता साबित कर दी थी। उस पर भी लोगों के मुख से झूठ बात सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? क्या तुम्हारी विद्वता या महत्व को शोभा देने वाली है? यह उक्ति किसी गंवार स्त्री की नहीं, अपितु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की पुत्री मनु आदि महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी है। अतः शकुंतला की तरह अपने परित्याग की अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है।
पढ़ने लिखने में अनर्थ नहीं, पढ़ने लिखने में अनर्थ नहीं है। अनर्थ की संभावना तो पुरुषों, स्त्रियों, अपढ़ों, पढ़े लिखे सभी से बनी रहती है। अनर्थ, पापाचार, दुराचार के कारण तो और भी बहुत से हो सकते हैं। अतः जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, या तो वे इतिहास से अनभिज्ञता रखते हैं या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे लोग दंडनीय ही है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का उपकार या अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना भी है। अब देखिए, शिक्षा प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता। जिस शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझा जाता है, उस शिक्षा प्रणाली में संशोधन कर लेना चाहिए। लड़कों की शिक्षा प्रणाली भी अच्छी नहीं है। बुरी प्रणाली होने के कारण कोई भी स्कूल कॉलेज बंद करने की राय नहीं देता, न उचित है। फिर स्त्रियों की शिक्षा बंद करने की राय देना भी उचित नहीं है। शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जा सकता है। स्त्रियों को क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ देनी चाहिए, परंतु यह सोचना कहना उचित नहीं है कि लड़कों के पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं है और लड़कियों का पढ़ना अनर्थकार है। यह तो अभिमान का उत्पादक है, गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आना मिथ्य है। मतलब ये पूरा 16 आना मिथ्य है, ये बातें कहना। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देखना ना भूलें।